औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आए जी, आज आपको मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की एक और ख़ूबसूरत सी वॉकिंग ट्रेल देते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स में जाते हैं पैदल ही, और आपको जाकर बताते हैं कि भाई कहाँ पर क्या सूरत हाल है। कोशिश करूँगा कि मैं ME3 और ME2 को जो है वो प्रॉपर पूरा कवर कर सकूँ। हमारा ME1 एंड ME4 ये रह सकता है, ये आज की वीडियो में शायद कवर ना हो, लेकिन ME2 ME3 और लेक डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली जो है वो कवर हो जाएगा। अब ये इस जगह पर मैं पहुंचा हूँ, ये सामने अगर आप देखते हैं ना, मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद का ये ME3 सेक्टर है। ये जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनके साथ सारे का सारा आपका ME3 सेक्टर है। और ME3 सेक्टर की एक खूबसूरत बात ये भी है कि ये बोटेनिकल गार्डन के बिल्कुल साथ होने के साथ साथ प्लस इसकी लैंड जो है वो मोस्टली सॉलिड लैंड है। ये वाला जो फैक्टर है आपको आपके ME3 सेक्टर में मिलता है कि आपको सॉलिड कटिंग मिलती है। इसी तरीके से ये वाला फैक्टर जो है आपको लेक डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, कनाल के प्लॉट्स के अंदर। और ME2 के अंदर भी कुछ एरियाज़ जो हैं वो सॉलिड हैं, बाकी कुछ एरियाज़ के अंदर जो है वो फिलिंग है। हम ME1 की बात करें या ME4 की बात करें, ME4 तो कम्प्लीटली जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें फिलिंग है, जबकि ME1 जो है उसमें कुछ एरिया जो है वो फिलिंग वाला है और कुछ एरिया जो है वो सॉलिड कटिंग है। तो ये अब मैं पहुंचा हूँ ME3 के अंदर। ये हमारा वही क्रीक एवेन्यू, इसके साथ रोड जा रहा है, और ये क्रीक का नाला, बरसाती नाला, इसको प्रॉपर जो है यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, जो कि अक्सर मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा ME2 की साइड पर जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पर जो हम ओवर ब्रिज से गुजरते हैं तो नीचे से ये नाला जा रहा है, सेम लाइक यहाँ से भी ये नाला जा रहा है। और ये कम्प्लीटली आपको प्रॉपर सामने अगर आप देखें तो ये इसको प्रॉपर पक्का किया जा रहा है, और ये आपके बरसाती पानी के लिए ओनली जो है उसके लिए ये बनाया जा रहा है। और ये आपको डिफरेंट जगह के ऊपर दिखता भी है बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर कि बरसाती पानी के लिए जो है ये इन्होंने यहाँ पर अपना ये बरसाती नाला जो है ये बनाया हुआ है। हमारे सामने उस तरफ ME4 है। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये सारी की सारी जिना एवेन्यू है, ये जिना एवेन्यू है, इसके ऊपर अभी प्रॉपर काम चल रहा है। उस तरफ वाली जो साइट है वो इसकी कम्प्लीटली डेवलप हो चुकी है ऑलमोस्ट, और इस तरफ वाली साइड अभी रहती है। जैसे ही आपका ये नाला जो है ये डेवलप होता है तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में इसके बाद जो है फिर आपका इस तरफ वाला जो रोड है वो भी कंप्लीशन के मराइल में जाएगा। जिना एवेन्यू का ये थोड़ा सा पैच रह गया, आगे वाले राउंड अबाउट से लेकर ये वाला एरिया हमारे सामने ऑफिस तक। ये सामने मार्गला एनक्लेव का जो है साइट ऑफिस है, और हम भी आपको यहीं पर मिलते हैं अगर आप रब्ता करके आएंगे। सो आए थोड़ा सा और मज़ीद आगे चलते हैं और ये साइड को हम देखते हैं ME3 की। ये जी ME3 के ऊपर जो है अभी डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये आप देखें, ये ज़रा इसकी एज़ कम्पेयर टू लेवलिंग की जा रही है। इसमें आप ये मत समझें कि फिलिंग है, ये लेवलिंग की जा रही है। ज़मीन को लेवल किया जा रहा है ताकि प्रॉपर जो है वो एक ज़मीन प्लेन लैंड जो है वो आपको देखने को मिले। और सामने जो है वो लेवलिंग वाले लोग भी जो है वो बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात है, ME3 वाला जो सेक्टर है ना, इसके अंदर नो डाउट आपका E7 या F6 वाली जो है वो फील आती है। फील तो पार्क व्यू में भी आती थी, लेकिन ये CDA के सेक्टर होने की वजह से हम इसका एग्जैक्ट कंपैरिजन जो है वो F6 या E7 से कर सकते हैं। ये हमारा एक रोड 1 है, मोस्ट प्रोबेबली ME3 के अंदर जो होता है ये हमें सीधा लेकर जाता है। हम यहाँ से रास्ता अपना बदलेंगे और यहाँ से फिर हम उस तरफ जाते हैं। अब ये बीच में जो है ना, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये कुछ कुछ ग्रीन एरियाज़ आते हैं तो वहाँ पे जो ग्रेव्स हैं वो ये इस तरह ग्रेव्स हैं। वो पूरे पूरे कब्रिस्तान नहीं होते, एक आधी 2-3 ग्रेव्स हो गई, तो वो बीच में ग्रीन एरिया जो है इन्होंने मेंशन किया हुआ है प्रॉपर मैप के अंदर ना। हाँ जी, अब ME2 का विज़िट करते हैं, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मज़ीद अपडेट करता हूँ। यहाँ पर अगर रास्ते में कोई चीज़ आती है तो मैं उसके हवाले से मज़ीद आपको और भी अपडेट कर दूँगा। मैं वहाँ से चलता हुआ अब यहाँ तक आ चुका हूँ। ये सामने आप देखें तो अराउंड कोई 500-600 मीटर तक आगे आ चुका हूँ, और ये हम आगे तक जाते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की, इस्लामाबाद वैसे जाना जाता है पहाड़ों की वजह से कि
इसके आसपास बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं। जब आप इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से आते हैं या आप इस्लामाबाद आते हैं, फिल11 आते हैं या G11 आते हैं, तो पहाड़ों की वजह से बड़ा फेमस है। लेकिन आपको एक जो बात आप लोगों ने भी ऑब्जर्व की होगी, ये पहाड़ जो है ना बहुत कम सेक्टर्स के हिस्से में आते हैं। लाइक आपके F6, E6 या D12 जो कि बिल्कुल उसके एडजेसेंट है इस्लामाबाद के पहाड़ों के। तो ये जो पहाड़ हैं इस सेंस में अगर आप देखें तो बहुत कम प्रोजेक्ट्स के हिस्से में आते हैं। अब मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर इसकी एक मकबूलियत की वजह यह भी है, और इसको जो है प्रॉफिट बढ़ने की वजह यह भी है कि इस्लामाबाद का मार्गला एनक्लेव जो सेक्टर है इसके साथ ये प्रॉपर खूबसूरत जो है ये बोटेनिकल गार्डन हिल्स जो है वो लगती हैं। सो इस टाइम अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं, तो मैं ये देख रहा था सामने, ये हमारी सारी मोस्टली जो है ME3 की सॉलिड कटिंग है। वेल अभी तो ME3 के अंदर जो है वो कनाल के प्लॉट्स बड़े लिमिटेड से हैं जो फॉर सेल आते हैं, और उसकी वजह से कनाल के प्लॉट्स का सबसे ज़्यादा रेट भी इस टाइम ME3 में ही है वर्सेस ME2 या लेक डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा रेट जो है वो ME3 के अंदर है। ME3 के अंदर मोस्टली आपको रेगुलर साइज़ के प्लॉट मिलते हैं, ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा लैंड वाला या कोई इस तरह का प्लॉट जो है वो रेयरली आपको ME3 सेक्टर में मिलता है। यहाँ पे मोस्टली जो है वो रेगुलर जो साइज़ हैं वो प्लॉट्स मिलते हैं, जबकि ME2 और लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको रेगुलर साइज़ के प्लॉट जो हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा जी, अभी हम जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। सामने अगर आप देखें, ये हमारा मार्गला एनक्लेव एवेन्यू के लिए जो है ये प्रॉपर रास्ते के ऊपर जो है काम हो रहा है। और एक चीज़ जब हमने ये बात की ना कि पहाड़ जो है वो बड़े कम सेक्टर्स के हिस्से में आते हैं, तो जिन सेक्टर्स के हिस्से में आते हैं वो इस टाइम इस्लामाबाद के मोस्ट डिज़ायरेबल जो है वो लोकेशन है, जहाँ पर लोग विलिंग टू मूव होना चाहते हैं, या वहाँ पर जाके लोगों का के ये पूछते हैं यार यहाँ कनाल का रेट क्या चल रहा है। पहाड़ों के करीब इस्लामाबाद के अंदर जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो भी बंदा जाता है, F6 हो, E6 हो या D12 हो, वहाँ पर जाके एक बार बंदा पूछता है ये ज़रूर है कि यार यहाँ पे कनाल का रेट क्या है। इस्लामाबाद में अगर घर हो तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा घर होना चाहिए जो सेक्टर्स पहाड़ों के करीब है। तो मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की भी जो मकबूलियत है वो एक इस वजह से भी है कि ये बिल्कुल पहाड़ों के साथ है, और ME3 सेक्टर इस टाइम बिल्कुल पहाड़ों के साथ होने की वजह से मोस्ट डिमांडिंग सेक्टर भी है। अगर तो मैं बात करूं एक चीज़ और कि ME3 का जो कनाल है वो इस टाइम ज़्यादा रेट्स भी इसलिए भी जा रहे हैं कि प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी वंस ज़्यादा हो जाती है या मार्केट में प्लॉट जो हैं वो ज़्यादा आ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के ME3 सेक्टर के जो रेट्स हैं वो ज़रा थोड़े से रुक सकते हैं। इस टाइम जितने भी रेट्स बढ़े हुए हैं उनकी बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि एक तो प्लॉट ME3 के अंदर एलोकेट बहुत कम हुए थे, और उसके अलावा प्लॉट्स की जो इस टाइम अवेलेबिलिटी जो फॉर सेल है वो भी बहुत कम है। मैं अब जो है बिल्कुल आपके बोटेनिकल गार्डन, ये आपका मार्गला एनक्लेव एवेन्यू सामने से अगर आप देखें तो उसके रोड के ऊपर जो है काम चल रहा है। ये टिल द एंड पार्क्यू तक जाता है, और मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। सामने से ये आपको हमारा साइट ऑफिस नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया था। बीच में थोड़ी सी वो बारिश हुई है ना ताज़ा, तो कुछ मिट्टी कच्ची थी, तो बचते बचाते जो है हम यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, मैं बात कर रहा था ME3 के रेट्स के ऊपर ना। अब ME3 के रेट्स, एक तो इन बोटेनिकल गार्डन की वजह से हर बंदे की ख्वाहिश है कि यहाँ पर प्लॉट लें, तो एक तो उस वजह से भी रेट इसके ग्रो कर रहे हैं, और दूसरा ME3 के अंदर जो है वो अवेलेबिलिटी इन केस ऑफ अगर हम प्लॉट के एलोकेशन की बात करें तो उस केस में भी बहुत कम एलोकेट हुए थे प्लॉट, और इस टाइम जो अवेलेबल फॉर सेल की बात करें तो बहुत कम प्लॉट जो है फॉर सेल है, जिसकी वजह से ME3 की जो है वो एक स्टैटिक रेट जो है वो बना हुआ है। लेटर ऑन क्या करता है, अगर DHA ME3 के जो है वो ज़्यादा सारे प्लॉट मार्केट में दे देता है और अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है प्लॉट्स की, जो कि वेरी मोस्ट प्रोबेबली बैलेटिंग के पास जो है आपको ज़्यादा प्लॉट मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो लेट्स सी कि उनकी जो है फॉर सेल की क्या सूरत हाल बनती है। अभी तक जो रेट ME3 का बना हुआ है यहाँ
किसी भी प्लॉट का जो बना हुआ था वो उसका मेन रीज़न ये था कि प्लॉट जो है वो बहुत कम है फॉर सेल के लिए। सो दिस इज़ द रीज़न। सो अब हम ME3 और ME3 जो है वो मार्गले एनक्लेव इस्लामाबाद का वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है जिसके अंदर कनाल के प्लॉट्स हैं, और ये सबसे ज़्यादा कनाल की जो है वो खपत आपको ME3 में पूरी होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लॉट जो है यहाँ पर है। क्या लेटर ऑन आबादी जल्दी ME3 में आएगी या लेक डिस्ट्रिक्ट में आएगी या ME2 में आएगी? मेरे ख्याल में आबादी जो ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा जल्दी जो आबाद सेक्टर होंगे वो लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली जल्दी आबाद होगा, क्योंकि वो बिल्कुल मिड में आता है। कोशिश करेंगे आज लेक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी जाएं अगर हमारा टाइम जो है वो बचता है। ये हमारा ME3 का विजिट चल रहा है इस टाइम, ये पहाड़ी के बिल्कुल साथ साथ, और ME2 जो है वो थोड़ा सा पहाड़ी के पास आता है, फिर पहाड़ी से दूर हो जाता है। अच्छा, ME3 के अंदर जो कॉर्नर वाले इधर प्लॉट्स हैं ना, ये बहुत बड़े प्लॉट्स हैं, और ये कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको ऑक्शन में मिले, शायद ये डायरेक्ट एलोकेशन ना हो। बाकी ME3 की वाइब तो है ना, कोई आपका गेस्ट आता है और उसको एक्चुअल इस्लामाबाद वाली फील चाहिए तो वो एक्चुअल यहाँ तो आपको 1 अरब के घर में मिलेगी, यहाँ आपको मार्गले एनक्लेव 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में मिलेगी। वाइब तो है। हैं जी, आए आगे चलते हैं। मार्गले एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर अगर आपका इतना भी इंटरेस्ट है और आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकेशन के ऊपर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है जिसका लिंक आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाकर ज्वाइन करें और लेटेस्ट अपडेट से ऑलवेज अवेयर रहें। मार्गले एनक्लेव इस्लामाबाद जिंदाबाद। चलते चलते हम पहुंचे बोटेनिकल गार्डन के साथ साथ आपके मार्गले एनक्लेव एवेन्यू। यहाँ तक जो है मार्गले एनक्लेव एवेन्यू की जो है वो गेड़ा डल चुका है, और पीछे से आपका जो रोड अंडरपास बन रहा है ना मेन पार्क रोड के ऊपर, वो रोड डायरेक्ट ये वाला है जो कि आपको मार्गले एनक्लेव एवेन्यू उस रोड का नाम है जिसको पार्क लिंक रोड भी कहते हैं, आपके मार्गले एनक्लेव इस्लामाबाद को डायरेक्टली कनेक्ट करता है। अब टाइम ज़्यादा हो गया, लेट हो गए, अब हम चलेंगे व्यू पॉइंट के ऊपर, फिर वहाँ से जाकर बात करेंगे। एक तो ये सेक्टर है ME3, वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायरेबल सेक्टर, क्योंकि इस्लामाबाद वाली वाइब इस सेक्टर से आती है आपको। उसके बाद फिर हमारे पास कनाल का ME2 सेक्टर है। आजकल बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि हम सिर्फ कनाल के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि कनाल के ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं, इस टाइम एक्चुअल जो तैयारी हुई है, जो चीज़ हम आपको दिखा सकते हैं, जहाँ पर हम यूँ जा सकते हैं पैदल, वो कनाल का एरिया है। ME1 या ME4 एरिया जो है वो ME4 के अंदर मशीनरी में नज़र आई है, लेकिन ME1 के अंदर इस टाइम हमें जो है पर्सनली बताऊं, जिस तरह मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ भी थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, लेकिन ME1 के अंदर जाते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि कोई कुत्ता शुत्ता पीछे ना लग जाए, क्योंकि आपको पता है जब हो रहा ख्वारी वाला काम तो आपने चलना हो 5-6 किलोमीटर, तो फिर हर बंदा जो है वो आपको बोलता है यार तू अकेला ही जा। तो अब अकेला जाना है तो फिर मेरे को सेफ साइड देखनी, तो सेफ साइड थोड़ी सी डेवलप जिसकी शेप निकली हुई है वो आपका ME2, ME3 और लेक डिस्ट्रिक्ट के सेक्टर्स हैं कनाल के। तो आए व्यू पॉइंट पर चलते हैं, वहाँ से फिर आपको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। ये हम चलते चलते पावर एवेन्यू तक आ गए हैं। ये हाई टेंशन वायर जा रही हैं, इसके नीचे से प्रॉपर 220 फीट वाइड पावर एवेन्यू जा रहा है, यानी कि हाई टेंशन वायर से लोग काफ़ी रिलेक्टेंट होते हैं, लेकिन आप ये समझें कि हाई टेंशन वायर जो है वो आपसे काफ़ी दूर है, और उस हाई टेंशन वायर के नीचे से प्रॉपर ग्रीन पार्क जो है इन्होंने बनाया हुआ है, जिसको आप शाम के अंदर एक लेजर टाइम के लिए उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीन एरिया बिल्कुल आपके घर के सामने होगा। तारे तो आप नहीं देखेंगे, ग्रीन एरिया देखेंगे, उससे आपकी जो है पॉजिटिव वाइब्स जो है वो आपको मिलेंगी। आए पहुंचते हैं पावर एवेन्यू के ऊपर, फिर वहाँ से आपको ग्रीन एरिया दिखाते हैं। और ये जी सारा आपका मार्गले एनक्लेव इस्लामाबाद। पावर एवेन्यू के उस तरफ ME2 सेक्टर है। ME2 सेक्टर के अंदर शुरू वाला एरिया मुझे सॉलिड कटिंग नज़र आती है, इस तरफ पास उस तरफ मोस्ट प्रोबेबली कुछ एरिया के अंदर फिलिंग है, जो नाले के साथ साथ एरिया है ना, उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली फिलिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी मोस्टली सॉलिड लैंड है ME2 की भी।
लेक डिस्ट्रिक्ट की भी सॉलिड है। ME1 का जो शुरू का एरिया उसकी भी सॉलिड लैंड है। और लेक डिस्ट्रिक्ट के ये जितना भी एरिया जो अभी तैयार भी हो चुका है, ये सारे कमर्शियल्स हैं। इस तरफ कमर्शियल्स हैं, उस तरफ जो है वो रेजिडेंशियल्स हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के। कनाल। हाँ जी भाईजान, तो ये जी मार्गला इनक्लेव और ये मार्गला इनक्लेव एवेन्यू, ये पावर एवेन्यू, उस तरफ ME2 और ये ME3 की लास्ट स्ट्रीट। ME3 को आज विजिट करके मैंने एक चीज़ देखी है, जो इसकी मोस्ट हॉटेस्ट लोकेशन है ना, वो रोड 1 के उस तरफ है, जिससे एक्चुअल आपको वाइब आती है पहाड़ों वाली। क्योंकि हमारे मुल्क की जो ऑलमोस्ट 70 to 80% आबादी जो है वो पहाड़ों से इस तरफ रहती है, इस्लामाबाद के उस तरफ। तो उन्हें जो है वो पहाड़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बाकी जो हमारी 20% आबादी है वो पहाड़ों के उस तरफ रहती है, तो उन्हें पहाड़ इतने अट्रैक्ट नहीं करते जितने ये नीचे वाला जो बेल्ट है हमारा उसको अट्रैक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से इस्लामाबाद भी इज़ अ वेल नोन प्लेस, क्योंकि यहाँ पे पहला शहर होता है जिसके अंदर आपको खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं। तो इस्लामाबाद की एक्चुअल वाइब जो है आपको कुछ बीच की जो गलियाँ हैं वहाँ से आती है। इन गलियों से भी आती थी, लेकिन वहाँ से एक्चुअल वाइब आती है। सो अब हम पावर एवेन्यू के ऊपर जाते हैं और फिर आगे से व्यू पॉइंट पर जाते हैं। और टाइम को देखते हुए, क्योंकि सूरज ग्रुप हो चुका है, तो हम अब व्यू पॉइंट से आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकेंगे। अच्छा जी, अभी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि यार हाई टेंशन वायर जा रही है इसके पास से। तो हाई टेंशन वायर भाई, ये रही हाई टेंशन वायर, टोटल 10 से 15 मीटर, और उसके साथ आप पार्क देखें और फिर उसके साथ रोड देखें। ये जी पार्क है, सारा ग्रीन एरिया, ये हाई टेंशन वायर के साथ ये सारे का सारा ग्रीन एरिया। और ये जो प्लॉट्स हैं इनका प्लस एक एज ये भी मिलता है, जो भी हाई टेंशन वायर के करीब आते हैं, कि उनके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है ये ग्रीन एरिया। तो अभी तो ये इसकी ब्यूटिफिकेशन होनी है, ये भी तैयारी है। जैसे इसकी ब्यूटिफिकेशन कंप्लीट होती है तो फिर आप जो है अपना शाम का टाइम जो है यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। कराची में ना मलिर कैंट के अंदर मेरा एक दोस्त है, उसका घर है, उसके घर के बिल्कुल सामने हाई टेंशन वायर गुजर रही है और उसके नीचे प्रॉपर जॉगिंग ट्रैक और एक प्रॉपर पार्क जो है वो बना हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको भी कुछ इस तरीके से कर देंगे। और ये हो सकता है इन फ्यूचर कि आप बोलें जी हमारे घर के पास है पार्क या पार्क फेस, इस तरह की सिनेरियो यहाँ पर भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर ग्रीन एरिया है और इसकी बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकती है अगर इधर जो है एक जॉगिंग ट्रैक भी बना दिया जाए। टेंशन वायर क्रॉस करते हुए ही मैं डायरेक्ट इंटर हो जाता हूँ सेक्टर ME2 के अंदर। ये सामने मेरे रोड 3 जा रहा है, इसके इस तरफ अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, और ये सारा ME3 सेक्टर है। अब ये वाला एरिया मोस्टली सॉलिड कटिंग है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से अभी कटिंग होनी है, ये कटिंग है। कुछ एरिया बीच में मुझे फिलिंग वाला नज़र आता है। ME2 भी एक बड़ा सेक्टर है। लेक डिस्ट्रिक्ट जो है कनाल का, वो छोटा सा सेक्टर है बिल्कुल। ये आपका रिंग रोड है ना, इसके बीच में लेक डिस्ट्रिक्ट का सेक्टर आता है। ME2 जो है इस तरफ आ जाता है, और ये ME3 टिल द एंड पार्क तक जाता है। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्टर है जिसके पास कनाल के प्लॉट्स हैं, और सबसे कम डेवलपमेंट अभी तक इसी में हुई है। लेकिन वंस ये प्रोजेक्ट जो है ये एरिया डेवलप करना शुरू किया तो ये वेरी सून जो है डेवलप हो जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रीट वर्क सेवरेज आपको ME3 में ही डलती हुई नज़र आएगी वर्सेस ME2 या लेक डिस्ट्रिक्ट के। लेकिन वाइब फिर अगेन सो रिंग रोड पर आते साथ ही हम लेक डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी में आ जाते हैं। और फिर लेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें जो है वो मेन जो हमारा जिना एवेन्यू है, इसके उस तरफ जो है हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट के, और इस तरफ जो है कमर्शियल मिलते हैं जिना एवेन्यू के। अभी जो है मैं कहाँ से वो आगे से आपको दिखाता हूँ। आगे से आया, फिर ये पहाड़ी के साथ चलते चलते फिर ये पावर एवेन्यू से ये व्यू पॉइंट पर आ चुका हूँ। और व्यू पॉइंट से काफ़ी टाइम हो गया कि हमने देखा नहीं था कि क्या सूरत हाल हुई है, क्या काम हुआ है। वैसे हम आगे पीछे घूमते हुए आपको दिखा दिया करते थे। तो व्यू पॉइंट से आपको बताता चलूँ, आपका जो जकरैंडा फैमिली क्लब है वो इस एरिया में आ रहा है। सामने आपको स्पोर्ट्स क्लब मिलेगा, और इसके इस तरफ जो है ये अपार्टमेंट और ये बिल्डिंग्स होंगी आपकी, कमर्शियल बिल्डिंग्स होंगी।
ये हमारी मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की लेक है। ये सारी की सारी सामने से अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है इसको क्रश डालना शुरू हो गया, पूरा जो है इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा लेक को। ये सामने इसके जो है ये ट्यूबवेल्स लगे हैं जो कि इसको प्रॉपर जो है वो इसका वाटर लेवल मेंटेन करेंगे। और ये सारा लेक डिस्ट्रिक्ट का कमर्शियल हब है लेक के सराउंडिंग में। देन फिर ये जो हमारी बीच से गाड़ियाँ जा रही हैं इसको हम जिना एवेन्यू कहते हैं। ये भी 220 फीट वाइड रोड है। फिर इसके बिल्कुल उस तरफ जो एरिया आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल इसके साथ आपको यहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट मिलता है। लेक डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सेक्टर है। लेक डिस्ट्रिक्ट बेसिकली रिंग रोड का जो हमारा एरिया है उसके बीच में जितना भी एरिया वो लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। इस तरफ जो है लेक डिस्ट्रिक्ट के जिना एवेन्यू से इस तरफ कमर्शियल मिलते हैं, उस तरफ जो है हमें लेक डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं। फिर देन उसके पीछे ME1 और इस तरफ ME4 मिलते हैं। और फिर आपको ये खूबसूरत व्यू जो है मिलता है। ये हमारी प्रॉपर लेक की जो है ये डिज़ाइन बनी हुई है। बल्कि मुझे याद आया कि मैं आपको ME2 सेक्टर जो है वो दिखाना ही भूल गया हूँ। तो ME2 सेक्टर आपके वेस्ट में आ जाता है, आपके नॉर्थ के अंदर ME3 आ जाता है और साउथ के अंदर उस तरफ अगर आप इस मैप के हिसाब से देखते हैं तो सामने लेक डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। आपका नॉर्थ और ईस्ट दोनों के अंदर आपको जो है वो आपका ME3 सेक्टर जो है वो मिल जाता है। कुछ एरिया इस तरफ है, कुछ फिर यूँ सीधा उस तरफ है। और ये हमारा ME2 सेक्टर है पावर एवेन्यू के इस तरफ। ये सारे ये 2 ओवरहेड वाटर टैंक जो हैं ये ME2 सेक्टर के अंदर बने हैं। ये सारे का सारा एरिया आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रीट्स हैं जहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं गलियाँ लगी, नंबर लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, तो ये वो गलियाँ हैं जहाँ पर जो है ME2 के अंदर थोड़ा सा पोजीशन मिला है। और फिर लेक डिस्ट्रिक्ट इसके साथ ही फिर आपका जिना एवेन्यू जैसे ही आप क्रॉस करते हैं रिंग रोड के ऊपर ही होते हैं आप, तो आप जो है फिर ये आपको ये वाला जो राउंड अबाउट है हमारा, ये राउंड अबाउट जो है इसके इस तरफ जो है आपको डायरेक्ट फिर कनाल के प्लॉट्स लेक डिस्ट्रिक्ट के मिलते हैं। हाँ जी, तो जी ये रात हो चुकी है और अभी तक मेरा ME3 कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि मैं अभी तक जो है वो 2-3-5 मिनट के लिए लेक अपने व्यू पॉइंट पर रुका होऊंगा। और उसके अलावा अभी तक जो है मैं अराउंड मेरा 1 घंटा होने वाला है वॉक को ना, तो मैं अभी तक ME3 का ही चक्कर लगा रहा हूँ। सो ME3 इतना बड़ा सेक्टर है। सो जी थैंक यू। मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद में अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें। दिस इज़ साइट फॉर अपार्टमेंट्स, दिस इज़ क्रीक एवेन्यू और बरसाती नाला क्रीक एवेन्यू वाला इसके साथ जो जा रहा है ये प्रॉपर आपको पूरे के पूरे ME3 और ME2 सेक्टर को कनेक्ट करता है। ये उनके साथ साथ होगा। इस तरफ ये हमारे कमर्शियल्स होंगे और आगे भी कमर्शियल्स होंगे, बीच में ये क्रीक एवेन्यू होगा।